बोले एकादश स्कंद को हमें भली बात सुनना चाहिए। क्यों? लोगों को बड़ा भ्रम रहता है, तो उसको सुखदेव जी सुना रहे हैं। बोले जीवन मुक्ति का लाभ अगर प्राप्त करना है तो एकादश स्कंद जो है भागवत का, उसका पाठ करना चाहिए, उसको श्रवण करना चाहिए। इसमें ज्ञान प्रधान है। जीवन क्या है? बोले जीवन का तत्व बतलाया गया है। जीवन कैसे जीना चाहिए हमें और आपको, क्या चाहिए? बोले जीवन चाहिए। कैसा जीवन? बोले कैसे जीवन जिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि अब मैंने असुरों का संहार कर दिया। इस पृथ्वी पर जितने असुर थे उनका संहार कर दिया, और संहार ही नहीं, हमारे जितने भक्त थे हमने सबको दर्शन दिया। चाहे वो गोपिकाएं हों, चाहे वो ग्वालवाल हो, माँ यशोदा हो, गिरगिट आदि नृग जैसे राजा जो गिरगिट बन गए उनको दर्शन दिया। और बोले यमुना मैया प्रतीक्षा कर रही हैं तो भगवान ने वर्ण कर लिया, रुक्मणी मैया। अब क्या द्वारिकाधीश ने देखा कि मैंने अब आसुरों का संहार कर दिया और बोले भक्तों को दर्शन दे दिया। अब क्या हुआ? बोले अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे जाने के बाद, हम जब यहाँ जो लीला संवरण करी है इसके जाने के बाद, बोले क्या है, फिर से ये हमारा जो कुल है, माने प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे हुए थे, उन बेटों के बहुत बड़ा, बोले क्या है, कुल है। और वो कुल क्या है? बोले फिर से दैत्य न बन जाए। तो भगवान सोच रहे हैं, अब भगवान का कुल कितना बड़ा ये भी याद रखो, 56 करोड़ यदुवंशी हैं। सिर्फ ठाकुर जी का कुल है 56 करोड़। ठाकुर जी सोच रहे हैं द्वारिकाधीश कि ये 56 करोड़ यदुवंशी क्या है, एक एक बहुत बलशाली है। क्यों? ठाकुर जी के जो घर के हैं ना, तो ठाकुर जी इतने बलिष्ठ हैं, तो उन ठाकुर जी के ही बोले क्या है, वंशज है यदुवंशी 56 करोड़। और बोले क्या है, प्रभु को लगा कि हम देख रहे हैं कि यदुवंशी क्या है, अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हैं। ये द्वारिका के जो यदुवंशी हैं ये किसी को कुछ मानते ही नहीं। और बोले जब हम यहाँ से देवताओं को दर्शन देने जाएंगे तो फिर हमें इस धराधाम पर ना आना पड़े इन दैत्यों को संहार करने के लिए, इन दैत्यों को समझाने के लिए। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं। और बोले ठाकुर जी ने क्या किया? बोले अपने वंश को साथ में ले जाने के लिए ठाकुर जी ने एक बीज उत्पन्न कर दिया। कैसा बीज है? ठाकुर जी ने एक लीला रच दी। उस लीला कैसे? बोले अपने आप ठाकुर जी क्या है, भगवान कभी अपने ऊपर अपलक्ष्य माने अपने ऊपर नहीं लेते हैं। कोई भी बात हो, माया करती है ठाकुर जी की। उस माया को क्या हुआ? बोले सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, वो माया ठाकुर जी ने रची द्वारिकाधीश अपने साथ सारे यदुवंशियों को ले जाने के लिए। क्या हुआ? एक बार सब बालक, ठाकुर जी के जो बालक हैं वो इकट्ठे हुए और बोले उन्होंने योजना बनाई कि ये जो हमारे द्वारिका से इतना धन जाता है गौ सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, ऐसा तो नहीं कहीं ये महात्मा ढोंग फैला रहे हो, चलो इनकी प्रतीक्षा ली जाए, इनको क्या है आजमाएं, ये हैं कैसे, ढोंग तो नहीं, ढोंगी तो नहीं है। तो क्या हुआ? ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने क्या किया? बोले जाम्बवती जी का पुत्र है सांब, ये बड़ा सुंदर है, इसके सामने क्या है, बड़ी बड़ी सुंदरियां भी फेल हो जाती हैं। प्रायः कभी कभी आपने देखा हो कोई पुरुष इतना सुंदर होता है कि उस स्त्री के सामने, वो पुरुष के सामने स्त्री का सौंदर्य फेल हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर है। अब उन पुत्रों ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? बोले ऐसा करो, प्रतीक्षा कुछ बढ़िया लेनी चाहिए। कैसी प्रतीक्षा लेनी चाहिए? बोले कैसी इनकी परीक्षा हम लें इनके पास चलकर। तो इन्होंने क्या किया? बोले सांब को बढ़िया सजाया और बोले क्या है, एक स्त्री की तरह तैयार कर लिया, एक साड़ी पहनाई, आभूषण आदि पहनाया और बोले क्या, केस आदि खोल करके बढ़िया तैयार किया, माने स्त्री ही लग रहे हैं, सांब बिल्कुल स्त्री है। और बोले ये जो उन संतों के पास पहुंचे और बोले इन्होंने क्या किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले महाराज आप तो तपस्वी हो। तो वो संत कहते हैं हाँ प्रभु की कृपा है, नारायण दर्शन देते हैं, थोड़ा बहुत तप जानते हैं। तो एक बालक था, उसने कहा महाराज ये हमारे वंश की कन्या है
और हम ये जानना चाहते हैं कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो वो संत बड़ा खुश हो गए, शायद जानने आए हो, और बोले जैसे ही उन संतों ने ध्यान लगाया तो क्या देखा, बोले वहां स्त्री नहीं, वहां पुरुष स्त्री वेश में खड़ा हुआ है। अब जब ये सुना कि पृष्ठुम विज्जलति साक्षात प्रभुता मोग दर्शना, उस त्रिकालज्ञ, जो त्रिकालज्ञ संत है, उनका क्या ताप बढ़ गया, और उन्होंने क्या किया, बोले तुरंत जो महात्मा बैठे थे उन महात्माओं ने क्या किया, वो जो बालक थे उनको श्राप दे दिया। और महात्मा कौन कौन से थे कि विश्वामित्रो सितकर्णो दुर्वासो भृंगरिंगिरा काश्यपो वामदेवोत्रे वशिष्ठो नारदादया। कौन कौन से थे, महात्मा दुर्वासा, जिनके क्रोध को देवता भी देखकर साइड हट जाते हैं। और कौन है, बोले कर्ण, कर्ण नाम के एक ऋषि थे वो, और भृगुरंगिरा ऋषि अंगिरा, विश्वामित्र, कश्यप, नारद जी भी थे। श्राप दिया। अब बोले क्या हुआ, श्राप दिया कि जाओ इसके गर्भ से जो उत्पन्न होगा, जो तुमने बांध रखा है पेट पर ना, इसके गर्भ से बोले क्या लोह का एक पिंड उत्पन्न होगा, और तुम्हारे जो कुल बढ़ाने के लिए संतान होती है, लेकिन वो लोह पिंड क्या है, तुम्हारे कुल को समाप्त कर देगा।